इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, आदिनाथ एसोसिएट, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हैं जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति क्षमावाणी महापर्व के साथ। हम सभी जानते हैं कि ये महापर्व एक अवसर है जिसमें हम सभी अपने मन के राग द्वेष को भूलकर क्षमा मांगे और दूसरों को क्षमा करें। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अवसर आपको जिनवाणी चैनल दे रहा है, जहां जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए हम अपनों से क्षमा मांगे और अपनों को क्षमा कर मानवता का परिचय दें। क्षमावाणी की इस मांगलिक श्रृंखला में आज जिनवाणी चैनल पर कुछ धर्मावलंबी अपने क्षमा भाव व्यक्त करें। इस क्षमावाणी महापर्व का महत्व हम सभी को समझा रहे हैं। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, क्षमावाणी के इस पावन अवसर पर मैं आपसे मन वचन काय से पूरे वर्ष में मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा किसी भी गलती, कभी भी गलती मैंने की हो, या मनुष्य की प्रवृत्ति है कि कहीं ना कहीं बोलने में, बात करने में, मोबाइल पर गलती हो सकती है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरी गलतियों को जरूर क्षमा करेंगे और जाने अनजाने में भी अगर कोई गलती हुई हो उसे भी आप क्षमा करेंगे। हमारे यहाँ पूजन में, 10 लक्षण पर्व में, किसी की शांति धारा में, अगर किसी के भोजन पहुंचाने में भी कोई गलती हुई हो, मैं आप सभी से, पूरे देशवासियों से क्षमा याचना करता हूँ। बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की जय। आज उत्तम क्षमा का दिन है। हम सभी क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्रोध और बैर करना सरल है, किंतु क्षमा का भाव आत्मा में ग्रहण करना अत्यंत कठिन है। हर कोई क्षमा धारण नहीं कर सकता, इसको तो कोई वीर पुरुष ही धारण कर सकता है। ये क्षमा वाणी पर्व हमें क्षमा मांगकर अपनी कसाई को नष्ट करने का अवसर देती है। इससे हमें सभी जीवों से पूर्व में किए गए दोषों की क्षमा याचना कर, अपने दोषों की आलोचना कर क्षमा मांगने का अवसर मिलता है। अतः हम सभी को अपने हृदय से सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव धारण कर स्वयं को भी सभी जीवों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस अवसर पर मैं स्वयं भी इस लोक के सभी जीवों से मन से, वचन से, कार्य से त्रियोग की शुद्धि पूर्वक पूर्व में जाने तथा अनजाने में किए गए अपराधों के लिए मैं क्षमा याचना में करती हूँ। सभी मुझे क्षमा करे और मैं भी सभी को क्षमा करती हूँ। सभी से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भारतीय संस्कृति और दर्शन में विविध रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी का सार मानवता की सेवा तथा हृदय के विकारों को दूर करते हुए सर्व कल्याण को समर्पित होना है। जैन दर्शन भी हमें शांति और सह-अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित करते हुए मन में क्षमाशीलता को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मानवता जिन गुणों से समृद्ध होती है उनमें क्षमा प्रमुख है और महत्वपूर्ण है। क्षमा मांगने तथा क्षमा कर देने का भाव सौहार्द, सौजन्यता और सद्भावना को प्रोत्साहित करता है। क्षमावाणी का पर्व का संदेश पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। क्षमा हमें सज्जनता और सभ्यता के मार्ग पर ले जाती है। कहा जाता है कि क्षमा मांगने वाले से क्षमा करने वाला अधिक सामर्थ्यवान होता है। महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, क्षमा वीरों की ही सुहाती है। क्षमावाणी पर्व सामाजिक सद्भावनाओं को बढ़ाता है और सर्वधर्म समभाव को प्रचार प्रसार करता है। वैसे तो क्षमावाणी पर्व वर्ष में एक बार मनाया जाता है, लेकिन क्षमा की भावनाओं को अपने व्यक्तित्व और स्वभाव का अंग बनाते हुए
इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हुए हम स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और स्वयं को निखार सकते हैं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है तो आत्मत्याग और आत्मशुद्धि की भावना ही मानवता को इस संकट से उबार सकती है और एक नए भविष्य का निर्माण कर सकती है। आइए हम सब भगवान महावीर के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विश्व के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। हृदय में क्षमाशीलता की भावना विकसित करते हुए आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूत करें। मन, वचन और कर्म से मैंने आपको पीड़ा पहुंचाई हो तो इसके लिए मैं उत्तम क्षमा मांगता हूं। जय जिनेंद्र। कभी कार्य से, कभी वाक्य से, कभी भूल से, कभी मजाक में कुछ भी गलत कहा हो या किया हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पक्का भरोसा है आप हमें क्षमा दान देंगे। जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा। अनजाने में, क्योंकि जानबूझकर तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, अनजाने में मेरे बोले या लिखे किसी वाक्य से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं आज क्षमावनी के दिन आप सबसे क्षमा मांगती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप आगे भी मेरा लिखा यूं ही पढ़ते रहेंगे और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमावाणी के उपलक्ष्य में मैं अपने और अपने परिवार की ओर से सभी समाज के छोटे बड़े आदमियों से उत्तम क्षमा चाहता हूँ। मेरे से, मेरे परिवार से किसी को कोई अपशब्द लगे हों, साल भर के अंदर कोई किसी को मेरे कहने से किसी की आत्मा को दुख लगा हो, उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये उत्तम क्षमा हमारे जैन धर्म में एक बहुत बढ़िया प्रचलन है, जो कि हमसे गलतियां हुई होती हैं उसकी हम 4 महीने में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। तो मैं उत्तम क्षमा के उपलक्ष्य में सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके उत्तम क्षमा मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से उत्तम क्षमा का निवेदन करता हूँ। सूरज जैसे अंधेरा दूर करे, पानी जैसे प्यास दूर करे। हम हमारे परिवार की ओर से जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो या हमने आपका दिल दुखाया हो तो मन वचन काय से उत्तम क्षमा संभाव रखते हुए पर्युषण महापर्व पर हम आपसे मन वचन काय से क्षमा याचना करते हैं। आप सभी को पर्युषण महापर्व क्षमा आने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जाने अनजाने में यदि मेरे द्वारा कोई भी भूल हुई हो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। निश्चित रूप से क्षमा वीरों का भूषण है। हमारे तीर्थंकर, हमारे आचार्यों, हमारे मुनि महाराजों ने सभी ने इसका बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण दिया है। केवल एक वीर ही क्षमा मांग सकता है और एक वीर ही क्षमा दे सकता है। उत्तम क्षमा। जिस प्रकार अग्नि सबको जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार क्रोध हमारे जीवन को खा कर देता है। जिस प्रकार जल अग्नि को शांत करता है, उसी प्रकार क्षमा रूपी जल हमारी क्रोध रूपी अग्नि को शांत करता है। आइए हम सब भी मिलकर इस तरफ एक कदम बढ़ाएं, सबको क्षमा करते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा और सानिध्य में विगत वर्ष में विश्व शांति के उद्देश्य से अरहम टीम ने अनेक प्रयास किए, जिसमें अरहम ध्यान योग के शिविर, ऑनलाइन शिविर, साधना शिविर, ऑनलाइन स्वाध्याय द्वारा कक्षाएं, कोरोना काल में अंतरापाओं के लिए ऑनलाइन योग और इस 10 लक्षण महापर्व में अरहम स्वधर्म शिविर शामिल है। हमारी अरहम टीम के किसी भी सदस्य से अपने कार्य अथवा वाणी द्वारा आपके हृदय को ठेस पहुंची हो तो आज क्षमावाणी के इस पावन पर्व में निभूल के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। तो आदिनाथ भगवान की
वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, हमारे परम प्रिय आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संत की जय, हमारे परम पूज्य आचार्यगण, मुनिगण और हमारे आरिका माता जी, चिलिका जी, चुलक जी और हमारे विद्वत्गण और समाज के सभी भाइयों बहनों, आज हमारा महान पर्व है क्षमावाणी का। आज के दिन हम अपने साथियों के साथ में, जिनके साथ हमारी गलती हुई है या बैर बना है या और है, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे 10 लक्षण धर्मों में क्षमा को सबसे बड़ा धर्म बताया है और इसीलिए कहा कि जिसके मन में अगर क्षमा हो, न तो उसके अंदर में न बाहर में कोई शत्रु नहीं होता है। तो हमने क्षमा को बहुत महत्व दिया है और क्षमावाणी जो पर्व है, ऐसा पर्व विश्व किसी धर्म में नहीं है जो जैन धर्म में है। इसलिए हमें आज चाहिए, हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि क्षमावाणी पर्व के रूप में मनाने के लिए छुट्टी करें और इसको महत्व देवे तथा भारत सरकार यूनेस्को से जिस तरह उन्होंने योग को एक विश्व के अंदर में योग दिवस के रूप में मनाना शुरू करा दिया है, उसी तरह से हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि क्षमावाणी पर्व को भी विश्व स्तर पर मनाया जाए, ऐसी यूनेस्को से और यूनेस्को से व्यवस्था करें, ये हमारा निवेदन है। मैं इस अवसर पर हमारे महासभा श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन, हमारी धर्म शक्ति महासभा है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। उसके महामंत्री हमारे प्रकाश जी बढ़िया चेन्नई है और हमारी तीर्थ शक्ति महासभा है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और उसके महामंत्री राजकुमार जी सेठी है। हमारी सुर सम्मेलन महासभा, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे महामंत्री प्रोफेसर निर्मल जैन हैं। और इसी तरह से हमारी जो महिला महासभा है, उसकी अध्यक्षा हमारी सरिता भाई जैन हैं और उसके महामंत्री डॉक्टर ज्योत्सना जी जैन हैं। और हमारी जो युवा महासभा है, उसके अध्यक्ष श्री विवेक जी बेराड़ा हैं और महामंत्री हमारे संदीप जैन गुड़गांव वाले हैं। और इसी तरह से हमारे जैन राजनीतिक चेतना मंच है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके महामंत्री हमारे ललित जी जैन झांसी वाले हैं। तो मैं सब संस्थाओं की तरफ से आप सबसे विनयपूर्वक क्षमा की याचना करता हूँ, हमारे सारे सदस्य, सारे पदाधिकारियों की तरफ से, और भगवान जिनेन्द्र से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगला जो आने वाला वर्ष है उसमें हम लोग बिल्कुल क्षमा भावना रखते हुए और अपने जीवन को खूब उज्जवल करें। और ये तो आपको मालूम ही है कि 6 महीने से ज़्यादा अगर हमारे मन में अंदर में बैर रहता है किसी के प्रति, तो हमको नरक का रास्ता देखना पड़ता है, तो वो हम देखें नहीं और हमारा बहुत अच्छा जीवन बीते और हमारे समाज में शांति बनाए रखें। इसके लिए हमको क्षमावाणी पर्व को मना रहे हैं और आप सब उसको क्षमावाणी पर्व को आप उसका अनुकरण क्षमा को करें, जिस तरह से जैन धर्म में विशेषता दी गई क्षमा का। मैं जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन को आयोजित करने के लिए। बोले महावीर भगवान। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्ष में हुई भूलों के लिए हम सब एक दूसरे से मिल करके गले लगा करके क्षमा मांगते हैं। क्षमा का यह पावन पर्व हमें यह संदेश देता है कि क्षमा वीरम भूषणम, क्षमा वीरों का गहना है। कायर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है, इसलिए क्षमा से ही सारे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। क्षमा वह शस्त्र है जिसके आगे से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देता है। इसलिए आइए हम एक दूसरे से मिलकर के उत्तम क्षमा का भाव रखते हैं। छोटा सा संसार, गलतियां पार, आपके पास है क्षमा का अधिकार। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। छोटा सा संसार, गलतियां पार, आपके पास है क्षमा का अधिकार। कर लीजिए निवेदन स्वीकार। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम्। पावन पर्यूषण की सुरभि तन मन में घुल जाए, क्लेश कषाय की धूल हमारे आत्म से हट जाए। ये धरती, अंबर, सूरज, ये नदियाँ, पेड़, ये पनघट क्षमा का पाठ पढ़ाते, क्षमा मानव का भूषण। छोटा सा ये मानव जीवन, व्यर्थ न क्लेश बढ़ाऊं, हर प्राणी पर स्नेह भाव का सुख अमृत बरसाऊं। क्षमा धारू मैं सब पर, क्षमा में सबसे मांगूं, के आया व्रत ये पावन, मैं निज आत्म में पागूं। आचार्य उमा स्वामी ने 10 धर्मों का कथन करते समय सबसे पहले क्षमा धर्म को स्थान दिया। हम ये चिंतन करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि जब तक
हम अपने जीवन में क्षमा धर्म को अंगीकार नहीं करते, तब तक हम अपने स्वभाव की ओर यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते। आचार्यों ने क्षमा को मानव का आभूषण कहा है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से मैं इस पावन पुनीत अवसर क्षमावाणी पर मैं सभी लोगों से बारंबार खम्बत कमा निवेदित करती हूँ। जय जिनेंद्र। कभी कार्य से, कभी वाक्य से, कभी भूल से, कभी मजाक में कुछ भी गलत कहा हो या किया हो तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। हमारे द्वारा आपके कोमल हृदय को कभी भी किसी भी प्रकार की ठेस पहुँची हो तो हम भाव विभोर होकर मन वचन काय से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पक्का भरोसा है कि आप सभी मुझे क्षमा दान देंगे। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। हमारे पर्वराज पर्यूषण हमें आत्मधर्म की शिक्षा देकर गए हैं। हम नाना रकम विकार अपनी आत्मा में भरते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ से अपनी आत्मा को व्यथित करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में क्षमावाणी महान पर्व, हर जीव को सबको क्षमा किया जाए, सबसे क्षमा मांगा जाए, क्योंकि बैर का बांधने का मतलब भव भव में भटकना। इसीलिए मैं सभी लोक में जितने भी जीव हैं, अनंत काल से कितने को सताया, बोलने में, चलने में, कोई भी व्यवहार में उनको दुख दिया, और सभी साधर्मी बंधुओं से लिखने करने में मेरे पोस्ट में कुछ भी किसी का मन दुखा हो, उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, बारंबार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। सबको क्षमा, सब मुझे क्षमा करे, यही भावना के साथ आत्मधर्म सफल हो, मेरा भी मोक्ष मार्ग सफल हो। जय जिनेंद्र। एक रिश्ता है हमारा, कभी आपने निभाया, कभी हमने निभाया, कभी हम दोनों ने निभाया। गुजरे हुए वक्त में अनजाने में कोई बात कही गई हो सकता है आपका मन दुखाया हो। पर्यूषण महापर्व पर हम मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरी ओर से आप सभी को उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा जहाँ मन हुई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। कभी जाने में, कभी अनजाने में, कभी शान में, कभी मान में यदि मैंने आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। क्षमापना करने का आया अवसर सुहाना है, प्यार की ज्योति को हमें दिल में जगाना है। कड़वे वचनों से दिल बहुत दुखाए हैं, रूठे हुए को मना के मैत्री भाव जगाना है। क्षमापना करने का आया अवसर सुहाना। दर्शकों, आज आप देख रहे हैं जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति क्षमावाणी महापर्व। इस कार्यक्रम से जैन धर्मावलंबियों को एक अवसर मिल रहा है कि वे जिनवाणी चैनल के माध्यम से स्वयं से हुई गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगें, जिन्हें उन्होंने जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाया है। साथ ही यह एक साधन है जिसके माध्यम से दूसरों को भी क्षमा दान कर सद्गुरु का परिचय दें। अभी इस भाव विभोर कर देने वाले कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। आज के विशेष दिन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति क्षमावाणी महापर्व। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अवसर दे रहे हैं उन धर्मावलंबियों को क्षमा भाव के परिचय देने का। आइए पुनः देखते हैं कि ये धर्मावलंबी किस प्रकार अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। क्षमावाणी। आज क्षमावाणी के पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सभी समाज बंधुओं से विगत वर्ष में आने
आने जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ जैन चैनल जिनवाणी के जरिए क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा मानव के प्रति सहृदयता को दर्शाता हूँ। ये यूँ तो मनुष्य जानबूझकर ही कई गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है तो उसमें उसका बड़कपन नहीं झलकता, लेकिन जब मनुष्य जाने अनजाने में सभी लोगों से क्षमा याचना करता है तो उसमें उसका बड़कपन झलकता है। जैन सिद्धांत में क्षमा वीरस्य भूषणम अर्थात क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। क्षमा बड़े दिल वाले लोग ही मान सकते हैं। क्षमा भाव अंतस का भाव है तथा सभी भावों में से महान है। क्षमा भले ही दूसरों से मांगी जाती है, लेकिन यह खुद के अंतस को अहंकार से मुक्त करने की भावना का प्रतीक होती है। यह पर्व जैन धर्म की महानता का भी प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि सभी से क्षमा याचना करने का पर्व सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म में ही मनाया जाता है। मैं समस्त जैन समाज को इस पर्व पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी सादरणीय भाई बहनों से राजकुमार पाटोदी का जय जिनेंद्र। जीवन में इतनी बड़ी यात्रा के अंदर इंसान से कभी न कभी गलतियां होती रहती है। जीवन में हुई सभी गलतियों से मैं आप लोगों से हृदय से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ और सभी से आशा रखता हूँ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा। और इस कोरोना काल में सभी साधारण भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने घर में रहे, सेफ रहे और स्वस्थ रहे। जय जिनेंद्र। 1008 भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी 108 आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मैं गौरव जैन, पुत्र स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, कदीमी दुकान भोगल, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से क्षमा वाणी के इस पावन पर्व पर क्षमा याचना करता हूँ। मेरे परिवार के द्वारा पूरे वर्ष में कभी भी जाने में अनजाने में, ज्ञानतावश अज्ञानतावश, प्रमादवश अहंकारवश किसी भी माध्यम से कोई भी गलती हुई हो या मेरे किसी स्वभाव से, भाव से, बात से आपके दिल को आघात पहुंचा हो या ठेस पहुंची हो तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप भी मुझे उदार मन से क्षमा करेंगे। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा। आज क्षमा वाणी के इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। पूरे जीवन में यदि मेरे से मन से, वचन से, काया से किसी भी प्रकार से किसी का दिल दुखा हो या किसी की वेदना हुई हो तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप सब मुझे क्षमा करें। मैं सभी को क्षमा करता हूँ। जैन धर्म का सिद्धांत क्षमा मूल का ही है और जैन धर्म ही नहीं सभी धर्मों ने कहा है कि क्षमा करना वीरों का ही काम है। गुरु गोविंद सिंह ने भी एक जगह कहा है कि यदि कोई दुर्बल मनुष्य आपका अपमान करे तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करना वीरों का ही काम है। ईसा मसीह ने भी शूली पर चढ़ते हुए यही कहा था कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अतः आज के इस पावन पुनीत अवसर पर मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से आप सभी से हाथ जोड़कर पुनः क्षमा याचना करता हूँ। पर्यूषण के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्षमावणी का बहुत ही पुनीत अवसर है। अपने सबसे क्षमा मांगने का, सबको क्षमा करने का और क्षमा के भाव मन में धारण करने का। आत्मा का स्वाभाविक क्षमा है तो हम बहिरंग क्षमा के अलावा अतरंग में भी अपने क्षमा का भाव रखें और हमेशा क्षमा ही धारण करें
सबको जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। बोलो गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जाने अनजाने में हमने अगर आपके दिल को कोई ठेस पहुंचाई हो या दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए हम आपसे मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें क्षमा करें। खम्मामि सर्व जीवाणम सर्वे जीवा खमन्तु में। मेरे द्वारा मन वचन काया से, हृदय से, जाने अनजाने में कोई भूल आपके प्रति हुई हो तो उसके लिए मैं और मेरा परिवार आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमावाणी पर्व हम जैनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पर्युषण पर्व के बाद आने वाला यह क्षमावाणी पर्व हमें राग, द्वेष और अहंकार से दूर करने का एक मौका देता है। और यह पर्व हमने जितनी भी गलतियां की है उन सबको क्षमा मांगने का हम सबको एक मौका देता है। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़े जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ अंत में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हमें हमारी गलतियों की, हमने जो भी गलतियाँ की है उन सब की हमें क्षमा मांगनी चाहिए। इसीलिए सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र। श्री प्रणम्य सागर महाराज जी के चातुर्मास का सौभाग्य पिछले साल मेरठ मंडल को मिला और तभी उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धर्म जागृति संस्थान महिला मंडल असोड़ा हाउस उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहेगा, दिया है किया है गुरुवर ने हम पर बहुत बड़ा एहसान, दिया है हमको अरहम योग का ज्ञान। 10 लक्षणों का धर्म समझाते हैं गुरुवर हमारे ज्ञानी और ध्यानी। धर्म और योग का अध्ययन कराए हैं श्री गुरुवर हमारे प्रणम्य सागर जी। हम अरहम योग की विकृति विराटी ऑनलाइन पर्युषण पर्व मनाते हैं। गुरुवर श्री प्रणम्य सागर हमारे मन को भाते हैं। गुरुवर की मुस्कान भरी अध्ययन शैली हमारे मन को भाती है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोले प्रणम्य सागर महाराज। साल भर में मेरे से जो भी अपराध हुआ वो उसको क्षमा करिए और मेरे प्रति भी किसी की दुर्भावना हो उसके लिए मैं सबको क्षमा करता हूँ। उत्तम क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम। हम और हमारा पूरा परिवार हमेशा साधु संतों की सेवा, साधुओं की सेवा, समाज के छोटे मोटे काम हम लोग कार्य जो साधु संत कभी देते हैं या समाज के लोग हमारे को सौंपते हैं, हम लोग उसको अपने निष्काम भाव से करने का प्रयास करते हैं। जिसमें अवश्य हमसे कोई त्रुटियां या हमारे परिवार द्वारा त्रुटियां होती होंगी, उसके लिए हम आपसे हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं और मन वचन काय से हम आपसे सब क्षमा मांगते हैं। हमें पूरे परिवार को हमको क्षमा करें और हम भी आप सबको क्षमा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अरुणाचल के एकमात्र जैन मंदिर के बारे में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूर्वांचल का ताज है अरुणाचल, सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती है जहाँ, केवल एकमात्र जैन मंदिर, पारस प्रभु के दर्शन होते हैं यहाँ, पारस प्रभु के दर्शन होते हैं यहाँ। मैं जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से संरक्षण आदि धर्मों को पालन करते हुए उत्तम क्षमा दिवस के उपलक्ष्य में सभी जीवों के प्रति मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किसी जीव को ठेस पहुँची हो, आघात पहुँचा हो तो मैं सभी जीवों से क्षमा याचना चाहता हूँ और सभी से आशा करता हूँ सभी जीव मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। उत्तम। जय हिंद। क्षमा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक अवसर है जिसके माध्यम से हम अपने और सामने वाले की मन की गांठें खोल सकते हैं। ये हमारी जैनियों का इतना अद्भुत और अलौकिक पर्व है
जिसे हम पहले तप, त्याग और इंद्रियों को संयम में रखते हैं। फिर सभी परिवार और समाज मिलकर आपस में एक दूसरे से अपने जाने अनजाने में हुए किसी भी के भी हृदय को ठेस पहुंची हो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि महावीर भगवान ने हमें टूटे हुए दिल को जोड़ने का सुंदर मार्ग दिखाया, परस्पर क्षमा याचना सिखाई। पश्चिमी सभ्यता का सॉरी शब्द हमें मिच्छामि दुक्खड़म, मिच्छामि दुक्खड़म, मिच्छामि दुक्खड़म सिखाता है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्षमावाणी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वायुदूत ट्रेवल्स परिवार की ओर से आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती या कोई किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। एक हमारा नया यूनिट है वायुदूत ट्रेवल्स के साथ साथ वायुदूत ग्रोसरी और वायुदूत कैटरिंग, सभी की ओर से हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। आज जैन धर्मावलंबी ही नहीं, अन्य धर्म, अन्य दर्शनों में भी क्षमा का, क्रोध का अभाव और क्षमा का स्वभाव, इस बारे में चर्चा होती है। लेकिन हमारे धर्म में क्षमा का एक अलग ही महत्व है। सिर्फ क्रोध नहीं करना ही क्षमा नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा का भाव रहे। इसका मतलब कि हमें कभी भी किसी पर अंतरंग से भी किसी के ऊपर क्रोध ना आए, और यदि कोई भी गलती करे तो उसे हम क्षमा कर दें, किसी के प्रति मेरा बुरा भाव नहीं आए। यह जैन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अभी भादो महीना में कई पर्व, 16 कारण, 10 लक्षण, रत्नत्रय आते हैं। आप देखते हैं कि 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ ही उत्तम क्षमा से होता है और सारे धर्मों का समापन भी क्षमा धर्म से ही होता है। इसी से पता लगता है कि क्षमा का कितना बड़ा महत्व है। हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि यदि हम संतोष से, शांति से किसी चीज़ की कल्पना करें और उसका जवाब दें तो हमारे अंदर विकार पैदा नहीं होते। लेकिन यदि हम क्रोध का जवाब क्रोध से देना शुरू करें तो हमारे मेंटल टेंशन में भी फ़र्क पड़ता है। आज एक बॉल को हम जब जितनी ज़ोर से दीवार पे मारेंगे उतनी ही ज़ोर से बॉल वापस लौट के आती है। क्रोध का जवाब यदि क्षमा से, शांत स्वभाव से दें तो उत्तम क्षमा और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन यदि और ऊपर जाएं, जो कि हम गृहस्थों के लिए मुश्किल है, तो हमें अभ्यास करना चाहिए कि हमारे देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय का भाव रहे और हम प्राणी मात्र के प्रति, एक छोटे से जीव से लेके बड़े से बड़े और उसके प्रति क्षमा भाव रहें। लेकिन और विशेष बात यह है कि हमारे से जो सबल हों उनके प्रति क्षमा नहीं, हमारे से निर्बल हों उनके ऊपर क्षमा करें। सबल के ऊपर क्षमा करना तो हमारी कायरता है। हमारा धर्म भी बोलता है क्षमा वीरस्य भूषणम। आइए आज हम संकल्प लें कि धीरे धीरे हम क्षमा धर्म को अपनाने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा धर्म की जय। जय जिनेंद्र। जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को संस्थानम अभेदानम एवं तीर्थंकर लेणी क्षेत्र की ओर से सभी से उत्तम क्षमा मांगता हूँ। मेरे द्वारा विगत वर्षों में भूलवश कोई भी मन वचन काय से यदि गलती हुई हो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी लोग तीर्थंकर लेणी क्षेत्र जो महाराष्ट्र में गोमई नदी के मध्य स्थित है, वहाँ 2000 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं निकली हैं, वहाँ के दर्शन कर पुण्य लाभ ले गए। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस क्षमावाणी के पावन अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, उत्तम क्षमा का ये पावन दिन फिर आया है। गिले शिकवे भुलाने को जैन धर्म ये लाया है। जाने अनजाने में हो जाती हैं बहुत गलतियाँ, भूलवश हो सकता है किसी को कष्ट भी दिया, गलत फहमी में हो जाती है मन में नफरत। आओ चलो दूर करें इस पावन पर्व पर यह गफलत। क्षमा वीरस्य भूषणम है जैन धर्म का नारा, जिसने ना जाने कितने लोगों का जीवन है सवारा। क्षमा मांगकर अपनी भूलों को करो स्वीकार, तभी तुम्हें जीवन में मिलेगा जय जयकार। क्षमा दान देकर होगी आत्मा भव पार, ना कर तो इस बात में जरा भी अहंकार। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। मैं जगत के सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। अपने कुछ भाव क्षमावनी पर्व पर प्रकट करना चाहता हूँ।
कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, कुछ गलतियां हम कर जाते हैं, कुछ गलतियां हमें याद रहती हैं, कुछ गलतियां हम भूल जाते हैं। अतः क्षमावनी पर्व पर मैं अपने हृदय से आप से सबसे क्षमा भाव चाहता हूँ, और कोई भी मुझसे भूल हुई हो तो आपसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा करता हूँ। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आपने देखा ही कि किस प्रकार देश भर से धर्मावलंबी इस क्षमावाणी महापर्व के शुभ अवसर पर अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। दर्शकों, जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें क्षमा जैसे सद्गुण के रूप में स्वीकार कर लोगों को क्षमाभाव के साथ सद्गति पर चलने का मार्ग दिखाया गया है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में लेनी होगी आपसे विदा। आप सभी आज के पावन दिन पर अपनों से क्षमा जरूर मांगें और उनके प्रति क्षमा भाव जरूर दिखाएं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, आदिनाथ एसोसिएट, दिल्ली।